बधाई भी देता हूं, क्योंकि पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है। जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसका जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने एक मार्ग दिया है प्रदेश का विकास, हम मिलकर के उनके मार्गदर्शन में लगातार 3 गुना गति से हमारी सरकार कर रही है। लेकिन साथ ही हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। हमें इस बात को समझना है। मित्रों, आज हरियाणा के शहरों में हम सब देखते हैं, जानते भी हैं, आज हर रोज 5600 टन ठोस कचरा है। अगर हम पूरा शहरों का आंकलन करें, 5600 ये ठोस कचरा ये पैदा होता है, और इसमें 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन 23% कचरे का प्रबंधन करना अभी बाकी है। हम सब देख भी रहे हैं, और इसके समाधान के लिए हमने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की हमने योजना बनाई है, ताकि गति से इसके ऊपर अभी बताया भी था कि चाहे यमुना की बात हो, पिछले दिनों हमने उसका पूरा सर्वे किया कि हरियाणा की तरफ से एक भी अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। जितने हमारे शहर लगते हैं या हमारे इंडस्ट्रियल जोन लगते हैं, हर जोन के अंदर चाहे एसटीपी लगाने की बात है और चाहे ईटीपी लगाने की बात है, कि उसको ट्रीट करके हम पानी को यमुना में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि मां यमुना वो स्वच्छ रहे और वहां किसी प्रकार का पोल्यूशन ना फैले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं, अगर दिल्ली में आप लोग जाएंगे या हमारे राव साहब बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। हम देख रहे थे, समाधान नहीं था, समस्या बन रहे थे।
उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे थे। अगर किसी ने आकर के उनकी तरफ सोचा, मैं तो हैरान भी हूं, परंतु आज मुझे कहना पड़ रहा है इस बात का कि इस प्रकार के भी लोग हुए हैं। अपनी थोड़ी वाहवाही के लिए उस डंपिंग के ऊपर खड़े होकर के कि इसको हम साफ कर देंगे। ये भी एक पोल्यूशन है। किस प्रकार से धोखे में रख करके लोगों से खिलवाड़ करना उनकी जिंदगी के साथ, ये भी तो पोल्यूशन का हिस्सा है। परंतु हमने देखा है आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये जितने कचरे के डंप लगे हुए हैं इनको सेग्रीगेशन करके इनका समाधान किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारा हरियाणा के अंदर है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड थे, आज वो छोटे होते जा रहे हैं, सुकड़ते जा रहे हैं। लगातार उसके ऊपर गति से काम अगर किया है इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है। उसके ऊपर काम भी किया है, खाली बात ही नहीं हुई है। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि वो सुकड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। उस सारे को समाप्त करने का काम वो लगातार सरकार करती है, परंतु उसके अंदर हम सब की भी बड़ी भूमिका होती है। आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अभी एक हमने वीडियो भी देखी, बहुत छोटी वीडियो है, उस वीडियो को देखने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अरे बीमारियों को तो हम अपने नजदीक लेकर के आ रहे हैं। इतना ज्यादा अगर देखें पोल्यूशन जिसकी पूरी चर्चा भी की है, अगर हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है, सरकार योजना बनाती है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि 2012 के अंदर कानून बना था, परंतु कितनों ने लागू किया है इसको। सरकार सख्ताई से लागू करवा सकती है, ये सारे सिस्टम हैं, परंतु हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें, पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करें। चाहे मेरे घर का कचरा है, चाहे अन्य कोई कचरा है, अगर हमने उसके ऊपर ही कंट्रोल कर लिया तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो भाइयों वो हमें आज दिखाई दे रहा है। और गति से इसके अंदर बड़ा सुधार आएगा, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंता भी है। अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र के अंदर, अगर हम देखें पोल्यूशन लगातार, चाहे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। जब विकसित भारत बढ़ रहा है तो हम उसके साइड इफेक्ट, जो पोल्यूशन के इफेक्ट हैं, उसकी तरफ भी हमने उतनी गति से सोचने की आवश्यकता है कि ये पोल्यूशन ना हो, इसका समाधान क्या हो। उन समाधानों के ऊपर भी हमने मिलकर के काम करना है। और उसको लेकर के मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज जो ये स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जो लॉन्च हुआ है, ये इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हमारा राज्य, हमारा प्रदेश ये स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, खुशहाल रहे, उसको लेकर के हमने ये काम किया है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में लगभग 7000 अस्पतालों से प्रतिदिन जो निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट है 22 टन हमारे हरियाणा के हॉस्पिटलों से हर रोज, आप कल्पना कीजिए 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट जो 100% उसका 100% निपटान करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। उसको कहीं भी इधर उधर नहीं हो जाता। यह निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से ये किया जा रहा है।
इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए भी हमने फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य खतरनाक कचरा प्रबंधन स्थल वो भी बनाया है, जिससे कि लोगों के जीवन के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले खतरनाक कचरे के सुरक्षित निपटान की ये गारंटी देता है। और ताकि हमारी सोच भी है कि अगर स्वच्छता होगी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा,